नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। बॉलीवुड में आज गरमाया है ड्रग्स का मुद्दा, क्योंकि आज बड़े सितारों की पेशी का दिन है। दीपिका, करिश्मा से लेकर श्रद्धा कपूर तक एनसीबी के सवाल जारी हैं। एनसीबी सवालों की बौछार कर रही है। एनसीबी के रडार पर है बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स। अब यह कहानी लाइट, कैमरा, एक्शन और ड्रग्स पर आ पहुंची है और आज बॉलीवुड के काले सच का खुलासा हो सकता है। बॉलीवुड में नशे के सौदागरों का राज खुल सकता है। आज पता चलेगा कि क्या नशे में चूर रहते हैं बॉलीवुड में फिल्मी स्टार्स, क्या बॉलीवुड की रगों में है ड्रग्स का जहर, क्योंकि आज बॉलीवुड में खुल चुकी है ड्रग्स केस की फाइल। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारे खास प्रोग्राम ड्रग्स की दीवानी में। तो ड्रग्स की दीवानी की अगर बात करें तो दीपिका पादुकोण से लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। अगर बात करें श्रद्धा कपूर की, बात करें सारा अली खान की, तो वो भी एनसीबी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं और उनसे भी जो पूछताछ है आज की जानी है। आपको बता दें, लगातार ये मुद्दा जो है वो गरमाता नजर आ रहा है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में जो पूछताछ है वो हो रही है। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट ने दीपिका पादुकोण की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और इस मामले में दीपिका के मैनेजर करिश्मा को आज फिर से पूछताछ के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस में बुलाया गया है। और अब देखना होगा कि जो मौत की जांच की आंच है किस तरह से बॉलीवुड स्टार्स पर यहां पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, बॉलीवुड के बड़े सितारों की अगर बात की जाए तो उनके लिए पेशी का दिन है, क्या कुछ तमाम अपडेट मिल पा रही है आपके पास? जी, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि ठीक मेरे पीछे वही एनसीबी कार्यालय है जहां पर दीपिका पादुकोण से एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और तमाम उन सवालों का जवाब दीपिका पादुकोण एनसीबी को दे रही हैं। साथ ही आपको बताया कि उनकी मैनेजर करिश्मा से भी आज दूसरे दिन की पूछताछ चल रही है और करिश्मा ने जो कुछ स्टेटमेंट जो है एनसीबी को दिया है उसी के आधार पर एनसीबी अब दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब कर रही है। हालांकि दूसरे राउंड में दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर का आमना सामना होगा, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिस पर दीपिका पादुकोण अपना हाथ खड़ा कर रही है और यही वजह माना जा रहा है कि इन लोगों के बीच जो है आमने सामने की पूछताछ होगी। जहां एक श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इन लोगों की पूछताछ है, जहां इन लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। लगातार एनसीबी की तरफ से तमाम जो सवाल है वो तैयार किए गए और एक के बाद एक सवालों का जवाब एनसीबी पूछ रही है। लगभग 3 घंटे का समय होने वाला है, जहां दीपिका पादुकोण से ठीक मेरे पीछे वही इमारत है जहां पर एनसीबी जो है कि उनके साथ पूछताछ कर रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सारा अली खान की बात करें तो क्या सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर में फिलहाल पहुंच चुकी हैं और उनसे पूछताछ कितनी देर में शुरू की जानी है? देखिए, एनसीबी के जो अधिकारी हैं थोड़ी ही देर में वो उनसे पूछताछ करेंगे। जस्ट जो दूसरी केबिन है, आप तस्वीरें दिखाना चाहेंगे एक बार दर्शकों को अपने कि यही वो इमारत है जिस इमारत के अंदर दीपिका पादुकोण से एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। सारा अली खान से भी वही अधिकारी पूछताछ करेंगे। सारा अली खान से वो तमाम जो ग्रुप के चैट्स हैं, जो ग्रुप में वो थी, उसे लेकर के उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। पूछे जाएंगे कि क्या जब वो किसी पार्टी में जाती थी क्या उन्हें ड्रग्स लेने के लिए कहा जाता था, कितनी बार उन्होंने ड्रग्स लिया है और कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं, किन किन लोगों के वो संपर्क में रही हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जो है एनसीबी के सामने आज सारा अली खान को और दीपिका पादुकोण को और अगर कहे तो श्रद्धा कपूर को देने होंगे। जी मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस बीच खबरें मिल पा रही है, क्या एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से जो उनका फोन है वो ले लिया है और ड्रग चैट को लेकर क्या कुछ सवाल किए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है आपके पास?
जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि एनसीबी ने उनके सेल फोन को लिया है, सेल फोन से भी जांच करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे चैट्स हैं, बहुत से ऐसी बातें हुई है जिन्हें जो है कि डिलीट किया गया है। खास करके जो उनकी मैनेजर करिश्मा थी, करिश्मा के मोबाइल फोन से जो चैट हुआ है कि क्या आपके पास माल है, क्या आपके पास सामान है क्या, तो इन तमाम चीजों को लेकर एनसीबी सीधा सीधा सवाल जो है दीपिका पादुकोण से पूछ रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि दीपिका पादुकोण ने कौन कौन से ऐसे सवाल थे और उस पर उन्होंने अपना क्या जवाब दिया है। लेकिन एक बात ये कहना गलत नहीं होगा कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो कहीं ना कहीं एनसीबी के हाथ कई ऐसे सबूत, कई ऐसे दस्तावेज लगे हुए हैं जिसके आधार पर एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। जी अरे जिस तरह से तमाम ये बातें बता रहे हैं आप, ड्रग्स के अलावा सुशांत की जो आइलैंड पार्टी है उसकी बात कर ले, या फिर सीबीडी ऑयल जो है, क्या उसके बारे में भी आज पूछताछ होनी है? देखिए लोकेश जी, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जांच जो है सुशांत सिंह सुसाइड था या आत्महत्या था, इसे लेकर के जांच शुरू हुई थी और इस जांच में अब ड्रग्स का एंगल आ चुका है और बड़े बड़े नामचीन बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो एनसीबी की रडार में आ रही है। जानकारी है कि एनसीबी इस ड्रग्स एंगल के जरिए उन तारों को जोड़ना चाहती है जो सुशांत के मौत से जुड़े हुए हैं। क्या एनसीबी ये पता लगाना चाहती है कि क्या ड्रग्स पार्टी होती थी, उस ड्रग्स पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे, क्या सुशांत से इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम पहलुओं को एनसीबी जहां खंगाल रही है और यही वजह है कि जब एक एक लोगों से स्टेटमेंट लिया जा रहा है, बयान लिया जा रहा है, तो एक के बाद एक नया नाम सामने खुल करके आ रहा है। जी मुरारी, जो इंट्रोगेशन रूम है इस वक्त वहां पर कौन कौन अधिकारी जो है मौजूद है? जांच अधिकारियों की अगर बात करें, दीपिका पादुकोण से जो जांच कर रहे हैं वो कौन से अधिकारी, और उनके साथ क्या कोई महिला कर्मी भी मौजूद है? वहीं अगर बात करें श्रद्धा के लिए या फिर सारा अली खान के लिए, वहां कौन कौन अधिकारी जो है इनकी जांच करेगा और पूछताछ करेगा? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मनोज सिंघवी जो एनसीबी के अधिकारी हैं, ठीक मेरे पीछे, एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा उस इमारत को दिखाने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर दीपिका पादुकोण को जो इस समय पूछताछ की जा रही है, और यही तीसरी मंजिल की जो इमारत है, इसी इमारत के अंदर जो है उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी के 4 अधिकारी, जिसमें एक महिला जो है कि अधिकारी है, जो इन तीनों एनसीबी के अधिकारियों के साथ दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही है। हालांकि जब भी पूछताछ हुई है महिलाओं के पूछताछ में, एनसीबी ने हमेशा जो है कि महिला कर्मचारी, महिला अधिकारी अपने साथ में रखा है। अगर श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर से ठीक मेरे पीछे जो इमारत है, इसी इमारत में दूसरी मंजिल पर जो है उनके साथ में एनसीबी के 2 अधिकारी और एक महिला अधिकारी के साथ जो है कि पूछताछ चल रही है। जानकारी है कि श्रद्धा कपूर के जो सेल फोन है, मोबाइल फोन है, उसे एनसीबी ने अपने पास लिया है और उसे लेकर के जांच कर रही है। जी ठीक है मुरारी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और पल पल की अपडेट देते रहिए। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुकी हैं, शीतल खांडल, अभिनेत्री हैं आप। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल जी, जिस तरह से ड्रग्स की जो दीवानी है उनकी आज पेशी हो रही है, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। अगर हम टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो बालिका वधू सीरियल में आप काफी चर्चा में रही थी। आपसे जानना चाहूंगा, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें या टीवी इंडस्ट्री की बात कर लें, क्या लगता है जो पार्टियां होती है, चाहे वो सक्सेस हो या फिर मुहूर्त पार्टी हो, क्या उसमें ड्रग्स जो है वो ऑफर किया जाता है? क्या ड्रग्स के बगैर इस तरह की कोई पार्टी है वो नहीं हो सकती? पार्टीज किसके बगैर हो सकती है, किसके बगैर नहीं हो सकती, ये तो ओनर पे डिपेंड करता है जिसने पार्टी थ्रो की है। राइट। अब ये जरूर है कि हाँ, मेरे सामने कभी इस तरह की पार्टीज का ऑफर नहीं आया। एक आध बार आया भी होगा तो मैं कभी गई नहीं उन पार्टीज में। तो हमारी जानना पार्टीज चाहेंगे में शीतल, ऐसी कौन सी पार्टी और कौन लोग ऐसा ड्रग्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे कौन से लोग हैं, क्या आप उनका किसी का नाम जानती हैं जो इस तरह की पार्टी के बीच में ड्रग्स को परोसते हैं? नहीं, मैंने किसी को ड्रग्स पर्सनली यूज करते हुए नहीं देखा है। मैं सही बताऊं तो मैंने नहीं देखा है, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इंडस्ट्री में कोई ड्रग यूज नहीं करता। बहुत सारे लोग करते हैं,
पर्सनल लेवल पे भी करते हैं, कई बार पब्लिकली भी करते हैं, लेकिन पब्लिकली भी उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं नशे की जो अंधेरी दुनिया है, इस वजह से बॉलीवुड या फिर टीवी इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है? टीवी इंडस्ट्री तो वैसे ही हो या बॉलीवुड हो, कहीं ना कहीं बदनाम है ही। हम अच्छा करें बुरा करें, लोग एक अलग ही नजरिए से देखते हैं इंडस्ट्री को। खैर वो बात अलग है, लेकिन आप ड्रग्स को पूरी तरह से इंडस्ट्री पे ब्लेम नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री ही कर रही है, इंडस्ट्री में ही ड्रग्स हो रहा है। इंडस्ट्री के अलावा भी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है हर सेक्टर में, हर प्राइवेट पार्टीज में, जो बिजनेस पार्टीज होती है, कॉर्पोरेट पार्टीज होती है। क्या आपको लगता है वहां ड्रग्स इस्तेमाल नहीं होता होगा? लेकिन बॉलीवुड में ड्रग पैडलर जो है उनका लगातार इस तरह से सामने आना बॉलीवुड पे और टीवी इंडस्ट्री में सवाल तो खड़े करेगा। बेशक करेगा। अगर आप थोड़ा और गहराई से छानबीन करेंगे तो दूसरे सेक्टर्स भी निकल के आएंगे। अभी सिर्फ बॉलीवुड का नाम आया है, हो सकता है धीरे धीरे बड़े बिजनेस पार्टी का बड़े बड़े मेंबर्स का नाम निकल के सामने आ जाए, जिनका बॉलीवुड से दूर दूर तक कुछ लेना देना ना हो सकता है ऐसे भी नाम निकल के आएंगे सामने। बट ड्रग्स जब तक पर्सनल लेवल पे लिया जाए तब तक तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। जब पर्सनल के अलावा पब्लिकली फोर्सफुली दिया जाए तब वो गलत है। लेकिन शीतल, जिस तरह से सवालों की बौछार हो रही है, दीपिका पादुकोण के साथ में लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है और एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो आ चुके हैं। लाइट कैमरा एक्शन के बाद अब ड्रग्स भी जुड़ चुका है। आपको क्या लगता है, जो एक संस्कारी छवि रही है दीपिका पादुकोण की, इस तरह से ड्रग्स का जो मुद्दा गरमा रहा है उसके बाद उनकी छवि क्या हो सकती है और बॉलीवुड में इसका क्या कुछ असर हो सकता है? डेफिनेटली इसका इफेक्ट तो पड़ेगा इस बात पे, और आने वाले न्यू कमर्स और फ्रेशर्स या जो लोग सपने देखते हैं हमारी इंडस्ट्री में आने के लिए, कहीं ना कहीं थोड़े से आहत तो होंगे वो। लेकिन अगर मेन मुद्दा ये है कि यूजर्स के अलावा सप्लायर्स जो है ड्रग्स के, जो मेन सप्लायर्स है जहां से ये ड्रग्स आता है इन लोगों तक, चाहे वो आम आदमी की पहुंच में आए या फिर इन बड़े स्टार्स की पहुंच में, अगर उनको पकड़ा जाएगा तो इस पर रोक लगेगी ना। यूजर्स को पकड़ के आप क्या करोगे? यूजर्स तो सिगरेट भी पीते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं। आप सप्लायर्स पकड़िए ना। आई जस्ट विश कि ये जितने भी एक्टर्स का नाम आ रहा है, अगर ये सच में इन्वॉल्व है पूरी तरह से इसमें, तो वो उन सप्लायर्स का नाम दे एनसीबी को और वो सप्लायर्स को एनसीबी पकड़े, तब कहीं जाके पकड़ बनेगी। ये जांच का विषय है और जांच लगातार की जा रही है और इसीलिए सवाल किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कितने और बड़े नाम हैं, कितने ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो इस मामले में अब उलझ सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत ही बारीकी से आपने बॉलीवुड को देखा है, मुंबई में रही हैं आप। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मोस्टली, अभी मैं परसेंटेज तो काउंट नहीं कराऊंगी, लेकिन मोर देन 75% लोग हैं जो नशे का सेवन करते हैं किसी ना किसी रूप में। नशा तो हर चीज में होता है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन आती है जिनको हम प्योरली, वैसे तो मेडिसिन कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी नशे का काम करती है। ठीक है। तो जब आपको प्रॉपर ड्रग्स नहीं मिलते तो लोग उन लोगों को सब्स्टिट्यूट बना के भी यूज करते हैं। ठीक है शीतल, like that much habitual. ठीक है शीतल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुरारी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ड्रग्स की दीवानी। बॉलीवुड की थाली आखिर कितनी है काली, बॉलीवुड के रगों में ड्रग्स का कितना है जहर, इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं और मुंबई से इस वक्त हमारे संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, ड्रग्स जाल में जिस तरह से तमाम एक्ट्रेस का नाम सामने आ चुका है, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, आपसे जानना चाहेंगे दीपिका पादुकोण से लगभग कितने राउंड में और कितने सवाल हो चुके हैं और अब तक जो जांच है उसमें क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है? जी लोकेश, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण से लगभग 3 घंटे की पूछताछ हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे सवाल हैं जिस पर दीपिका पादुकोण सही तरीके से जवाब नहीं दे रही है, सही तरीके से बयान नहीं दे रही है। एनसीबी उनकी बयानों से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने पहले अपने घर से बाहर निकली और पूरी रात वो होटल में थी, अपने जो वकील है, लीगल एडवाइजर है, उनके साथ में पूरी रात तैयारी की गई है। जो वकीलों द्वारा बताया गया है उसी के आधार पर दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने अपना स्टेटमेंट रख रही है, लेकिन शायद दीपिका पादुकोण को पता नहीं है कि ये वही एनसीबी है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के गोल गोल घुमाने के बावजूद भी सच्चाई खींच कर बाहर निकाली थी। और यही वजह है कि उन तमाम सबूत और दस्तावेज के आधारों पर सैकड़ों ऐसे सवाल हैं जो दीपिका पादुकोण के ऊपर एनसीबी बौछार कर रही है और लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़े कड़क रुख में सीधा सवाल किए जा रहे हैं कि क्या आप ड्रग्स लेती थी, क्या आपने ड्रग्स मंगाया था, क्या ड्रग्स पैनलों के साथ आपके संबंध है। ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार एनसीबी उनसे पूछ रही है। जी मुरारी, इस बीच आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। आपको बता दें, एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका से जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात को कबूल कर लिया है। तो एक बड़ा खुलासा, दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात को कबूल कर दिया है। दीपिका करिश्मा से आमने सामने पूछताछ हुई और उन्होंने कहा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में चैट हुई थी, यानी कि ड्रग चैट की बात को उन्होंने कबूल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हाँ, इस तरह की ड्रग चैट जो है वो हुई थी। यानी कि दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के सामने ये साफ कर दिया है कि ड्रग्स चैट हुई थी, यानी कि ड्रग्स चैट की बात को दीपिका ने यहां पर कबूल कर लिया है। मुरारी, आपके पास आना चाहूंगा, पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात को कबूल कर लिया है। आमने सामने दीपिका और करिश्मा की बात हुई और उसमें यह बातें सामने निकल कर आ रही है। तमाम अपडेट आपके पास क्या है? जी लोकेश, बिल्कुल सही करना है। आपको बताएं, जैसे सुबह से ही हम कह रहे थे कि पहली राउंड की पूछताछ है। पहली राउंड की पूछताछ में एनसीबी किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थी और यही वजह था कि दूसरे राउंड में जब एनसीबी उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ आमने सामने की पूछताछ की और उस ड्रग्स की जो चैटिंग थी उसकी भी कॉपी जब उन्हें दिखाई गई, तब जो है दीपिका पादुकोण पूरी तरह से टूट गई और जानकारी आ रही कि उन्होंने ड्रग्स चैट के एंगल को एक्सेप्ट किया है। अब एनसीबी उनसे जानने की कोशिश कर रही कि ये ड्रग्स किसके लिए मंगाए गए थे, कितनी बार मंगाए गए थे और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, किन किन पार्टियों में इस ड्रग का इस्तेमाल किया गया था। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को उसी इमारत को दिखाना चाहेंगे जहां इस समय दीपिका पादुकोण से एनसीबी पूछताछ कर रही है, जहां उनकी मैनेजर करिश्मा के सामने आमने की पूछताछ चल रही है और इसी पूछताछ में दीपिका पादुकोण जो है पूरी तरह से डिफोर्स हुई है। उन्होंने एनसीबी के उन तमाम सवालों के आगे घुटना
टेक दिया है और अपने जो ड्रग सेटिंग की बात थी उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब ऐसे में जो खबर आ रही है कि जब जांच होगी और ये जांच की आंच अब देखें कहां तक पहुंचती है। जी मुरारी, दीपिका से एनसीबी ने जो सवाल किए हैं उन सवालों के जवाब से क्या जानकारी मिल पा रही है? एनसीबी क्या दीपिका पादुकोण से संतुष्ट नजर आ रही है? माफ कीजिएगा, एनसीबी लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रही है। हमने जैसे कहा कि एनसीबी के कई ऐसे सवाल थे जिन सवालों पर दीपिका पादुकोण ने कोई जवाब नहीं दिया, इमोशनल हो गई, भावुक हो गई, लेकिन एनसीबी ने अपने उस कड़क जवाब को पूछने से बाज नहीं आया और यही वजह था कि उनसे उन तमाम ड्रग्स एंगल से लेकर पूछताछ हुई थी। खास करके एनसीबी उस एंगल को भी खंगाल रही है जो करण जौहर के घर में पार्टी हुई थी, उस पार्टी में और कौन कौन से लोग थे, किन किन लोगों ने ड्रग्स लिया था, किसके थ्रू उस पार्टी में ड्रग्स मंगाए गए थे और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और आप कब से ड्रग्स लेती हैं, किनके लिए ड्रग्स मंगाए थे। ऐसे कई सवाल जो है एनसीबी लगातार दीपिका पादुकोण से पूछ रही है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के जो जवाब आ रहे हैं उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि पूछताछ और भी आगे बढ़ रही है। जी मुरारी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एनसीबी फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रही है सवालों के जवाब पर, आपसे जानना चाहेंगे क्या इन सवालों में धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर का नाम भी शामिल रहा? क्या करण जौहर के लेकर भी इन्होंने यहां पर सवाल पूछे? जिस तरह से करण जौहर ने कहा था कि खामखा उनका नाम, धर्मा प्रोडक्शन का नाम लाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई पार्टी हुई ही नहीं। देखिए, यही एनसीबी उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि क्या धर्मा प्रोडक्शन के किन किन लोगों के साथ में आपका संपर्क था, क्या धर्मा प्रोडक्शन के लोग इस ड्रग पेंडल के साथ जुड़े हुए थे, क्या वो लोग भी ड्रग्स मंगाते थे। तो ऐसे कई सवाल हैं जो दीपिका से लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन दीपिका बहुत कम ऐसे सवालों का सीधा सही जवाब दे पा रही है और यही वजह है कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त पूछा है। दूसरा राउंड, तीसरे राउंड तक का इंतजार किया जा रहा है कि अब एनसीबी उनके सामने उन तमाम लोगों के बयान, स्टेटमेंट और उस चैट को सामने रखेगी ताकि जो दीपिका पादुकोण उन्हें घुमा रही है वो उसका सीधा जवाब दे सके। एनसीबी दीपिका पादुकोण से ये भी जानना चाहती है कि क्या इस एंगल में सुशांत का कुछ लेना देना था, क्या सुशांत आप लोगों के साथ मिले थे, क्या सुशांत के साथ में कभी ड्रग्स पार्टी हुई थी। रिया चक्रवर्ती से भी रिलेटेड कई ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो उनकी मैनेजर है करिश्मा, वो लगातार जो है कि सौविक और उनके जो बहन थी रिया चक्रवर्ती उनके संपर्क में थे। तो ऐसे 2 से 3 एंगल और हैं जिसे एनसीबी खंगालने की कोशिश कर रही है और खास करके एनसीबी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस ड्रग्स एंगल में और कौन कौन लोग शामिल है। जो ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में और कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से लोग डिलीट हो गए थे, क्या उन लोगों के लिए पार्टी में आप जो है कि ड्रग्स मंगाया करती थी, कौन कौन से ड्रग्स आप यूज करती थी। तो ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एनसीबी लगातार जो है कि दीपिका पादुकोण से पूछ रही है। जी मुरारी, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा, जिस तरह से तमाम चैट की आपने यहां पर बात कही है, क्या अब तक यह पता चल पाया कि इस जो चैट है, जो ये ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसका एडमिन कौन था और उसमें कौन कौन मेंबर थे? और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे क्या किसी ड्रग पैडलर का नाम भी सामने आ रहा है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि एनसीबी यही जानने की कोशिश कर रही है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में ड्रग्स की बातें चैट हुई थी, इन तमाम सवालों को लेकर के कौन कौन से लोग उसमें जुड़े हुए थे। हालांकि स्टार्टिंग की पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने इस ग्रुप में इन्वॉल्व होने की और यहाँ तक कि ग्रुप में आऊंगा मुरारी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, रजा मुराजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बॉलीवुड एक्टर रजा मुराजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। रजा मुराजी, नशे की अंधेरी दुनिया की वजह से कहीं ना कहीं आज बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो रही है, बॉलीवुड के काले सच का खुलासा भी हो सकता है, इस तरह की बातें आ रही है। आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही लंबे वक्त से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, अपनी अदाकारी से आपने लोहा मनवाया है, आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है जो ये बॉलीवुड पार्टीज होती हैं उसमें क्या वाकई में नेटवर्किंग जो है वो कम होती है और नशा जो है वो ज्यादा होता है?
रजा मुराद जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, अब आवाज आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो बॉलीवुड पार्टीज होती हैं उसमें आपको क्या लगता है, जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के बहाने इस तरह की पार्टीज होती हैं, क्या लगता है नेटवर्किंग कम होती है और नशा जो है वो ज्यादा होता है? आपने बहुत बारीकी से देखा होगा इन पार्टीज को। चलिए, रजा मुराद जी से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ड्रग्स की दीवानी हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बॉलीवुड के रगों में ड्रग्स का जहर कुछ ऐसा दौड़ रहा होगा, यह शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। हर रोज होते खुलासों से इस रोशन दुनिया के काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल की केस फाइल खुल चुकी है। और हालात यह हैं कि सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई और उनके करोड़ों रुपए के ट्रांसफर के आरोपों की जांच कर रही ईडी तो कहीं दिख ही नहीं रही। अब तो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सेंट्रल सीट ले ली है। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तक जैसे सेलिब्रिटी इसमें उलझते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करने के लिए आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री ने बॉलीवुड में ड्रग्स के धंधे को उजागर कर दिया है। ड्रग्स मामले में अब एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिनमें से अब कुछ नाम सामने आने लगे हैं। ड्रग्स के रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए एनसीबी ने आज दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या डिप्रेशन का शिकार होने के बाद ड्रग्स लेने लगी? क्या डिप्रेशन के दौरान क्वान की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई? क्या करिश्मा से डिप्रेशन की बात करते करते ड्रग्स की दुनिया में उतर गई? क्या ड्रग्स का चस्का बॉलीवुड की पार्टियों से लगा? ड्रग्स आखिर कहां से मिलता था? क्या हर बार क्वान की मैनेजर से मंगवाती थी ड्रग्स? कौन है बाकी के ड्रग पार्टनर?
कौन से दूसरे सेलिब्रिटी इस ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं? पहली बार सुशांत से कब और कैसे मिली? पहली बार रिया से कब और कैसे मिली? क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं? अगर आप सेवन करती हैं तो क्या कभी कभी या आदतन? सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या ड्रग्स का इस्तेमाल किया? कौन से ड्रग्स का सेवन किया और कितनी बार और किस किस के साथ? केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या ड्रग्स का इस्तेमाल किया? शूटिंग के दौरान ड्रग्स कहां से मंगवाया जाता था? ड्रग्स का पैसा कौन देता था? डिलीवरी करने कौन आता था? सुशांत के साथ कितनी बार ड्रग्स का सेवन किया? कितनी बार ग्रुप्स में ड्रग्स का सेवन किया? क्या थाईलैंड टूर पर भी ड्रग्स का सेवन किया गया? क्वान की किसी पार्टी में कभी शामिल हुई थी? आपको पता है ड्रग्स का सेवन करना कानूनन जुर्म है। ड्रग्स खरीदा तो कब और किसके लिए? पहली बार सुशांत से कब और कैसे मिली? पहली बार रिया से कब और कैसे मिली? फिल्म छिछोरे की पार्टी में क्या क्या हुआ था? उस पार्टी में ड्रग्स सेवन हुआ था? ड्रग्स लेती हैं? कितनी बार ड्रग्स का सेवन किया? क्या ग्रुप्स में आपने ड्रग्स का सेवन किया? उस ग्रुप में कौन कौन शामिल थे? क्या आप चैट में ग्रुप एडमिन थी? कौन कौन लोग शामिल थे उस ग्रुप में? सारा के साथ क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया? तो ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल दीपिका से एनसीबी पूछताछ कर रही है। अब आगे देखना होगा कि आखिर कब तक ड्रग चैट की ये गुत्थी सुलझ पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। तो कई बड़ी हस्तियां जो हैं इस वक्त एनसीबी के रडार पर हैं और इस खबर पर पल पल की अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। मुरारी, आपके पास आना चाहेंगे। दीपिका से लगातार पूछताछ की जा रही है, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की जानी है और सारा अली खान से भी तमाम सवाल किए जाने हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है मस्तानी के बाद इसके बाद क्या मस्तानों का नंबर भी आ सकता है? जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से सुशांत सिंह मामले की जांच शुरू हुई थी और उसमें जो है रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सौविक, मिरांडा, दीपेश, ऐसे कई लोग जो है ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए और अब जो आंच है पूरी तरह से बॉलीवुड के बड़ी नामी गिरामी हस्तियों तक पहुंच चुकी है। सरा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण जहां इस समय एनसीबी की रडार पर है, लगातार जो है एनसीबी के पूछे गए सवालों का जवाब दे रही है। जानकारी मिला है कि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो पूरे अपने सवाल को कहीं ना कहीं गोलमोल तरीके से दे रही है और एनसीबी इस पूरे बयान से संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि लगातार पूछताछ की जा रही है। और उनकी जो मैनेजर करिश्मा है, जिन्होंने दावा किया था कि नहीं, दीपिका पादुकोण कोई ड्रग्स, कोई नशा नहीं करती है, और जब ये चैट सामने निकल के आया, जो मोबाइल व्हाट्सएप का चैट है जिसका एडमिन खुद दीपिका पादुकोण है, ऐसे में उनका अब सवालों से बच पाना मुश्किल था और यही वजह था कि एनसीबी के सामने अपने घुटने टेक रही है। जी बिल्कुल, ड्रग्स के सवाल पर कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण घुटने टेकने पर मजबूर हो रही हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इस वक्त हमारे साथ में रजा मुराजी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजा मुराजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज में। हेलो रजा मुराजी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? हेलो रजा मुराजी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ जी, फरमाइए। रजा मुराजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आपने दीपिका पादुकोण के साथ में कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, क्या लगता है फिल्मों की सफलता के नाम पर या फिर मोहरत के नाम पर इस तरह की तमाम पार्टियां होती है बॉलीवुड में, इस तरह की जो पार्टियां होती है क्या नेटवर्किंग के लिए होती है या फिर इनमें जो नशा है वो बहुत ज्यादा होता है? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ एक एसएमएस मिलने से ये साबित नहीं हो जाता है। कानून जो है वो पूरे सबूत मांगता है। या तो आपके पास से ड्रग बरामद हुई हो या आपके ब्लड के सैंपल से ड्रगों की मात्रा मिली हो। सिर्फ एसएमएस की बिना पर आप किसी को आप सजा नहीं दे सकते। हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि जब तक मुलजिम पर जुर्म साबित नहीं होता तब तक वो बेगुनाह है। ठीक है तो रजा मुराद जी, लेकिन ये पहली बार ऐसा मामला नहीं आया बॉलीवुड में। इसके पहले भी इस तरह से ड्रग्स से जुड़े कई मामले सामने आए जिसमें बड़े बड़े स्टार्स के नाम शामिल थे, चाहे वो संजय दत्त ही क्यों ना हो, वो रणवीर कपूर ही क्यों ना हो। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, नशे की जो अंधेरी दुनिया है, इस तरह से जो नाम उजागर हो रहे हैं, आप ये बताएं क्या इस तरह की पार्टियों में क्या नशा जो है वो परोसा जाता है? भाई ये जो है ये लोग इसका अंदाजा लगा रहे हैं। या तो उन पार्टीज को रेड किया जाता या वहां से ये नशीले पदार्थ बरामद किए जाते या ब्लड टेस्ट होता। सिर्फ तस्वीरों की बिना पर या एसएमएस की बिना पर आप किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। आप देखिए, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ जो कानून कहता है। और कानून ये कहता है कि सबूतों के और गवाहों के आधार पर या तो सजा दी जाती है या रिहा कर दिया जाता है। तो हमारे मुल्क में हमारा मुल्क तो ऐसा है कि जहाँ पे अजमल खत्ताब को भी अपनी सफाई देने का पूरा मौका दिया था। तो मैं ये कहता हूं कि आप साबित कीजिए कि ये नशीले पदार्थ लेते थे, और अगर साबित होता है तो जो भी कानून में प्रावधान है उनके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं है तो बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। लेकिन जो तरीका है कानून का वही अपनाना पड़ेगा ना, सिर्फ कहने से या देखने से या इसके बाद जो इंडस्ट्री की छवि है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर कोई पैकेट बरामद होता है जिसमें व्हाइट पाउडर है, तो व्हाइट पाउडर तो ग्लूकोज भी हो सकता है। तो वो तो काफी नहीं है ना। व्हाइट पाउडर नमक भी हो सकता है। सर, इस तरह की जो ग्लैमरस पार्टियां होती है उसमें ग्लूकोज कौन लेके जाता है? अब देखिए, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ग्लूकोज कौन लेके जाता है? मैं तरफदारी नहीं ले रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप साबित कीजिए। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है, जो इस तरह की पार्टीज होती हैं क्या उनमें नशा होता है या नहीं होता है? क्या इन पार्टियों में ड्रग्स ऑफर किया जाता है या नहीं किया जाता? क्या ड्रग्स के बगैर ये पार्टियां अधूरी रहती है या नहीं? मैंने कभी कोई अच्छी पार्टी अटेंड नहीं की जहां ड्रग्सों का सेवन होता हो। मैंने कभी कोई नहीं की। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर होता है तो वो गैर कानूनी है। अगर वो होता है तो गैर कानूनी है। उसके लिए सबूत चाहिए, और अगर सबूत मिलते हैं तो सबूतों के आधार पर आप सजा दें, बिल्कुल दें, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। बॉलीवुड जो है कानून से बुलंद नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो बड़े सितारे हैं उनके नाम इसमें आ रहे हैं वो भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है बॉलीवुड इससे कितना बदनाम हो सकता है? बॉलीवुड को कितना नुकसान हो सकता है? नाम आने से कुछ नहीं होता है। साबित होना चाहिए। नाम आया, ठीक है। जिस तरह आपको इल्जाम लगाने का हक है जी, इसी तरीके से हर किसी को, हर मुल्जिम को अपना बचाव करने का हक है। तो आप साबित कीजिए, वो बचाव करते हैं। अब अदालत जिस नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन अगर जो बॉलीवुड का जो ये काला खुलासा है वो अगर हो जाता है तो क्या लगता है नशे के जो सौदागर हैं उनका जो राज है वो सामने आ जाता है, तो क्या लगता है कितनी बड़ी छवि पहुंचेगी बॉलीवुड इंडस्ट्री को? अगर
कबूल कर लेती हैं ये तीनों हसीनाएं? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, आप अगर साबित होता है तो साबित होने के हिसाब से सजा होनी चाहिए, जो भी है। सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, किसी भी नागरिक को अगर आप गैर कानूनी तौर पे जी आप उसे पकड़ते हैं नशीले पदार्थों के साथ, ड्रग्स के साथ, तो जो प्रावधान है कानून के, उसके हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। यकीन कोई भी हो, वो मैं हूँ, वो आप हो, वो बॉलीवुड हो, वो हॉलीवुड है, वो पॉलिटिशियंस हो, वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स कहीं ना कहीं नशे में चूर है, जिस तरह से लगातार नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं साहब सिर्फ नाम लेने के आधार पे तो मैं नहीं मानता हूँ, सिर्फ शक के आधार पर तो मैं नहीं मानता हूँ। आप उस शक को साबित कीजिए और फिर जो आपको सजा देनी है दीजिए आप। चलिए, आपसे मैं यहां पर यह जानना चाहूंगा, बॉलीवुड में लंबे अरसे से आप अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर सिंह तक आपने काम किया है। क्या लगता है पहले के दौर में और अब के दौर में जो इस तरह की पार्टियां होती है, वो चाहे मुहूर्त शॉट पे बात करें हम यहां पर पार्टी की, या फिर किसी फिल्म के सक्सेस की बात करें, उस दौर में और इस दौर में कितना फर्क मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ड्रग्स की वबा जो है वो तो पूरे मुल्क में फैली हुई है। हर जगह ड्रग्स का सेवन होता है, नशीली पदार्थों का सेवन होता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे आज के कलाकार हैं वो अपने स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही कॉन्शियस हैं। वो जिम कल्चर वाले बच्चे हैं आज के, सब जिम जाते हैं, वक्त पे उठते हैं, वक्त पे सोते हैं, वक्त पे खाते हैं, नपातुला खाते हैं और पौष्टिक खाना खाते हैं, सेहतमंद खाना खाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। या तो आप हेल्थ बना सकते हैं या आप ड्रग्स ले सकते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो ड्रग्स लीजिए या सेहतमंद रहिए। तो बहुत ज्यादा आज की जो जनरेशन है, जो आज अनिल कपूर 64 साल के हो गए हैं जी, और वो 45 साल से ऊपर के नहीं लगते हैं, क्योंकि he is very conscious about his health. And why only Anil Kapoor? All the actors of this new generation, सब बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि जो हेल्थ कॉन्शियस होगा वो ड्रग्स कैसे लेगा, ये बताइए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि ड्रग्स कल्चर को बॉलीवुड में क्या किसी भी इंडस्ट्री में बढ़ावा जो है वो नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद रजा मुराद जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारी ये खास पेशकश ड्रग्स की दीवानी लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी पेशी है आज हो रही है। ड्रग्स की दीवानी जो है उनसे लगातार सवालों की बौछार की जा रही है और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता मुरारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुरारी, लगातार पूछताछ हो रही है दीपिका से, सारा अली खान से और श्रद्धा कपूर से। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ये अपडेट दी थी कि ड्रग चैट की जो बात है उसे दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है, क्या लगता है कब तक जो ये गुत्थी है वो सुलझ सकती है? देखिए लोकेश, से तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि एनसीबी की जांच का जो दायरा है वो कितना आगे तक जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से चैट में हुई बातों के सवाल को लेकर के जब एनसीबी ने पूछा कि आखिर ये डुब क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये खाली सिगरेट होती है जो हम उसे भरकर मंगाते हैं। तो जो सवाल को उन्होंने पहले राउंड में घुमा रही थी, फिरा रही थी, दूसरे राउंड में कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो ग्रुप उनका था, ग्रुप का एडमिन वो थी और उन्होंने ड्रग्स के जगह पर इस सिगरेट को उन्होंने मंगाया था। ये सिगरेट थी, सिगरेट के लिए हमने कहा था। जबकि जानकारी है कि 4 राउंड की पूछताछ होगी, तीसरे राउंड की पूछताछ में उनका सामना ग्रुप के उन तमाम मेंबरों से हो सकता है। और एनसीबी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण और सारा अली खान, इन तीनों का आमना सामना होगा और इनके बाद इन लोगों को करिश्मा जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, जिनकी पूछताछ में सारी चीजें सामने आई है, इनके साथ ये पूछताछ हो सकती है और इसमें और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो खुलासा हुआ है वो दीपिका की जो मैनेजर थी करिश्मा, उनकी मोबाइल फोन से, उनके स्टेटमेंट से ये तार खुले हैं। अब ऐसे में श्रद्धा कपूर किन किन लोगों का नाम लेती है, सारा अली खान बताओ में, या फिर किन किन लोगों के साथ उनके संबंध होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो दीपिका पादुकोण है, उनके किन किन लोगों के साथ में संबंध थे। क्या धर्मा प्रोडक्शन की बात करें, करण जौहर की बात करें, बॉलीवुड के और भी तमाम नामी गिरामी जो हस्तियां हैं, क्या इन लोगों के साथ में उनके संबंध थे, क्या ड्रग्स के तार वहां से जुड़े हुए हैं? ऐसे तमाम सवालों को लगातार एनसीबी पूछ रही है। जी मुरारी, जिस तरह से एनसीबी के रडार पर ये बड़े बड़े स्टार्स आ चुके हैं और आपने जिस तरह से हमें अपडेट दी कि दीपिका पादुकोण ने ये बात को कबूल किया है कि वो जो ड्रग चैट है वो उनकी है, और जिस तरह से आपने बताया कि वे उस ग्रुप की ग्रुप एडमिन भी हैं, क्या ये बात सही है? क्या वो ग्रुप एडमिन भी थी? देखिए, अभी तक एनसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी आई है कि जो ग्रुप के एडमिन थी वो दीपिका पादुकोण थी और उन्होंने किन किन मेंबरों को उनमें जोड़ा था, उस ग्रुप का उद्देश्य क्या था, उस ग्रुप के जरिए इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा था, कौन कौन से लोग उस ग्रुप में शामिल थे, क्या उन लोगों के साथ में इनकी मुलाकात हुई थी, क्या वो लोग भी ड्रग्स लिए थे, क्या उन लोगों के लिए भी ड्रग्स मंगाया गया था। तो यही सब सवाल है जो लगातार एनसीबी जो है दीपिका पादुकोण से पूछ रही है और इसी आधार पर, इसी बेस पर जो एनसीबी के हाथ में जो सबूत लगे हैं, जो दस्तावेज लगे हुए हैं, जो उनकी मैनेजर करिश्मा ने जो कुछ सवालों का जवाब दिया है, और उसी को आधार मानकर एनसीबी इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि दीपिका पादुकोण से जो सवाल किए जा रहे हैं उसका सही से जवाब नहीं दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी यहां पर सवाल मैं करना चाहूंगा, महिला अफसर जो है वो भी इंट्रोगेशन रूम में मौजूद हैं, क्या इस दौरान अगर जो सवालों के जवाब नहीं दिए जाते क्या सख्ती भी की जा सकती है?
देखिए, जिस तरीके से पहले राउंड की जांच हुई, पूछताछ हुई पहले राउंड में, और कुछ खास बात निकल करके नहीं आई। दीपिका लगातार एनसीबी के ऑफिसरों को घुमाने की, गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही थी, और यही वजह था कि जब दूसरे राउंड की पूछताछ हुई और उसमें जब उनकी सारी चीजें सामने आई तो खुलकर उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते होंगे कि एनसीबी के एक और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब इन अधिकारियों द्वारा तीसरी बार की जो तीसरा राउंड कर सकते हैं कि वो जो है दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे। एनसीबी के अधिकारी यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ी बात जो है कि उन तथ्यों को खंगाला जा रहा है, उस ड्रग्स पैडलरों को खंगाला जा रहा है, उन लोगों को खंगाला जा रहा है जो बॉलीवुड में ड्रग्स के एंगल से ड्रग्स की चपेट में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ड्रग्स के इस्तेमाल की जो केस है, वो जो फाइल है, ये यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है मुरारी, इसमें कितने और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के जो नाम है वो भी शामिल हो सकते हैं? तो आपको बता दें, दीपिका के कुछ जवाब से अभी तक एनसीबी संतुष्ट नहीं है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीबी गेस्ट हाउस से केपीएस मल्होत्रा जो हैं हाल ही में निकले हैं। अब अगले राउंड की जो पूछताछ है वो दीपिका पादुकोण से की जानी है। ड्रग्स कनेक्शन में आज बॉलीवुड के बड़े जो सितारे हैं उनकी पेशी का दिन है। श्रद्धा कपूर भी एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं, सारा अली खान भी मौजूद हैं। आपको यह जानकारी दे दें, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से समीर वानखेड़े और एक महिला कांस्टेबल और एक अफसर जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण भी पूछताछ के लिए मौजूद हैं। केपीएस मल्होत्रा उनसे लगातार पूछताछ कर रहे थे, और अभी जानकारी मिल पा रही है कि केपीएस मल्होत्रा जो है वो लगातार पूछताछ के बाद इस वक्त कार्यालय से बाहर निकलते हुए भी नजर आए थे। करिश्मा, जया और दीपिका की ड्रग चैट को लेकर सीधा सवाल जो है एनसीबी द्वारा उनसे किया गया है, और इसमें सुशांत की आइलैंड पार्टी हो, सीबीडी ऑयल हो या फिर ड्रग्स के बारे में पूछताछ हो, ये तमाम पूछताछ लगातार जारी है। सवालों की बौछार जो है वो भी लगातार की जा रही है, और दीपिका की जो मैनेजर है करिश्मा, उन्हें भी आज फिर से पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। तो बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच है उसकी आंच जो है वो ड्रग्स की दीवानी यानी कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तक आ पहुंची है। लगातार पूछताछ की जा रही है। पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज आप तक देता रहेगा कि आखिर क्या कुछ इसमें तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।